अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। इस वक्त मैं मौजूद हूं अकबरी गेट के बिल्कुल नज़दीक, जहां पर भारी आतिशज़दगी हुई है और उसे हम स्पॉट कर रहे हैं। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा रेस्क्यू 1112 पहुंच चुकी है, पुलिस के नौजवान पहुंच चुके हैं और वो आतिशज़दगी पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है आतिशज़दगी थी, उसकी वजह से बिल्डिंग भी गिर गई और अभी तक जो है ना उम्मीद है कि वो काबू पा लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पर मुकम्मल फोर्स है और मुकम्मल इंतज़ामात हैं और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं लग रही, सिचुएशन कंट्रोल में ही है। इस वक्त रेस्क्यू 1112 के शाहिद वहीद साहब जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जो आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है, उस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। उन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ये 7:16 पे कॉल जो है रिसीव हुई डिस्ट्रिक्ट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में और जो है इमीडिएट बेसिस पे तकरीबन 11 के करीब गाड़ियाँ थी यहाँ पे मूव करवाई गई इस इंसिडेंट पे। इस ऑपरेशन में तकरीबन 35 से 40 रेस्क्यूअर्स ने जो है हिस्सा लिया। इसमें इनिशियली ये एक बड़ा टफ़ इंसिडेंट था, मुश्किल ऑपरेशन था, क्योंकि इसमें सिलेंडर थे जो कि ब्लास्ट कर रहे थे और जो है इसमें केमिकल भी स्टोर किया हुआ था और जवानों ने अपनी जान पे खेलते हुए इस इंसिडेंट पे रिस्पॉन्ड किया और जो है ना सिर्फ इसमें एंट्री की और बल्कि जो है इस आग को बुझाया और जो है बाकी जो मुतल्लिका इमारतें थी उनको भी महफूज रखा है इसमें। अभी मुझे ये बताइएगा कि कूलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है? कूलिंग का अमल आलमोस्ट मुकम्मल किया जा चुका है। आग जो है मुकम्मल तौर पे कंट्रोल है और जो है कहीं कहीं से हल्के फुल्के, अगर कहीं से फ्लेम कोई हल्का फुल्का निकलता तो स्टैंड बाई हमने 1-2 गाड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। तो कोई पता चला है कि ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई आइडिया? बज़ाहिर जो चश्मदीद गवाहान है उनके मुताबिक यही हुआ है कि कोई सिलेंडर की मिस हैंडलिंग हुई है, लेकिन ये एक इनिशियल स्टेटमेंट हम लोगों के पास आई है, लेकिन इसको फर्दर प्रॉब किया जाएगा, इसको जानी नुकसान जाएगा। जी, किसी किस्म का कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ इस इंसिडेंट में। और वो जो धमाके हो रहे थे, धम 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 धम, वो इनफैक्ट जब सिलेंडर फटते हैं तो ऐसे ही धमाके होते हैं, क्योंकि एक LPG के सिलेंडर इसमें मौजूद थे, कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर के भी शवाहिद मिले हैं हमें यहाँ से। तो जो है जब सिलेंडर फटते हैं तो ऐसे ही धमाके होते हैं। ये कैसा केमिकल था सर? देखिए, ये सिलेंडर थे LPG वाले जो फटे हैं, और दूसरा जो केमिकल जो कि जो बज़ाहिर हमें जो नज़र आया है, ये जूते बनाने वाला जो सोल्यूशन होता है जिस चीज़ से वो बनता है उस चीज़ का केमिकल था जी। ये वो तो आग पकड़ ले तो फिर छोड़ता ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसी वजह से थोड़ा टफ टाइम मिला है, लेकिन जवानों ने बहुत हिम्मत की, रेस्क्यू के जवानों ने, और अपनी ज़िंदगी पे खेलते हुए इस आग को बुझाया और इस इलाके को महफूज बनाया हम है। तभी के यहाँ पे है। क्या आपके पानी में कोई ऐसा केमिकल भी होता है? जी बिल्कुल, ये जो आग बुझाई गई है ये एक स्पेशलाइज किस्म का हमारे पास केमिकल होता है जिसे FFF फोम बोला जाता है और जो है इसे पानी के अंदर मिला के इस्तेमाल किया जाता है। और इनफैक्ट इनकी बहादुरी और जो लेटेस्ट गैजेट्स और जो है जो हम लोगों के पास जो केमिकल था FFF फोम, उसको मिला के जब इस्तेमाल किया गया तो ये फायर जो है बुझी है। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ जनाब 1112 के हेड, जो जिन्होंने सारे ऑपरेशन को लीड किया और इन्होंने बताया कि इनके पास एक स्पेशल किस्म का केमिकल होता है जिसकी मदद से और गैजेट्स की मदद से और प्लस हमारे जवानों की जुर्रत से, जिन्होंने बिल्कुल अपनी जान हथेली पर रख कर जो है ना इस आतिशज़दगी को काबू किया है।